नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। और प्रथम सर्ग को प्रारंभ करने से पूर्व हमें रघुवंशम महाकाव्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। रघुवंशम महाकाव्य महाकवि कालिदास की उत्कृष्ट रचना है। महाकवि कालिदास ने अपने जीवन काल में लगभग 41 ग्रंथों की रचना की है, लेकिन जो उनके महत्वपूर्ण 7 ग्रंथ हैं उनमें ऋतुसंहार और मेघदूतम ये 2 गीति काव्य, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये 3 नाटक तथा कुमार संभवम और रघुवंशम ये 2 महाकाव्य विशेष रूप से ख्याति प्राप्त हैं। इन सभी ग्रंथों में जैसा कि इनका प्रौढ़ता है, उस दृष्टि से रघुवंशम इनकी सर्वोत्कृष्ट प्रौढ़ रचना मानी जाती है। रघुवंशम महाकाव्य का जो नामकरण है उसके विषय में विद्वानों द्वारा जो व्युत्पत्ति दी जाती है उसमें रघुवंश नाम में रघु शब्द के परिवार से संबद्ध राजाओं का वाचक है। रघुनाम वंश है इति रघुवंश है। षष्ठी तत्पुरुष समास के अनुसार रघुवंश शब्द का अर्थ हुआ रघु आदि राजाओं का वंश, रघु का वंश। और रघुनाम वंश है, रघुवंश है, तम अधिकृत्य कृतम महाकाव्यम रघुवंशम। रघु राजा का वंश और उन्हें आधार बना करके जिस महाकाव्य की रचना की गई उसका नाम हुआ रघुवंशम। रघुवंश से अण प्रत्यय लगा करके रघुवंशम निष्पन्न हुआ। रघुवंशम महाकाव्य में कुल 19 सर्ग हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए। 19 सर्गों में निबद्ध इस महाकाव्य में प्रथम सर्ग से लेकर के और जो अंतिम 19वां जो सर्ग है उसमें कुल 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। राजा मनु से लेकर के और अग्निवर्ण तक कुल 31 राजाओं का इसमें वर्णन है। क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में रघुवंशम का प्रथम सर्ग निर्धारित है, इसलिए हम विशेष रूप से प्रथम सर्ग के विषय में ही चर्चा करेंगे। महाकवि कालिदास ने अपनी कृति रघुवंशम के आरंभ में पार्वती और परमेश्वर का वंदन करके अपने विनय का प्रदर्शन किया है। जैसा कि इसका जो प्रथम श्लोक है, वागर्थाभिव संपर्कतौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरु, इस प्रकार से जो इसका मंगलाचरण का श्लोक है। ग्रंथ का जो आरंभ है वो वैवस्वत नाम के मनु राजाओं में प्रथम हुए। वैवस्वत नाम के मनु राजाओं में प्रथम हुए। उनके वंश में दिलीप नाम के राजा उत्पन्न हुए। वे दृढ़ और सुंदर शरीर वाले तथा विद्या, बुद्धि, नीति, पराक्रम आदि गुणों से संपन्न थे। उनके राज्य में प्रजाएं अपनी मर्यादा में रहकर अतिशय सुख से समय व्यतीत करती थी। महाराजा दिलीप की मगध देश की राजकुमारी सुदक्षिणा नाम की
पटरानी थी। अपार वैभव एवं सुख के अनंत साधनों के होते हुए भी वह सुखी नहीं था और वह सदैव उदास रहता था। उसकी इसी उदासी का एकमात्र कारण था उसकी पुत्रहीनता या संतानहीनता। राजा ने संतान प्राप्ति के निमित्त अनुष्ठान करने के लिए राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर अपनी महारानी सुदक्षिणा के साथ एक रथ में चढ़कर गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ ने पाद्य अर्घ्य आदि से राजा का सत्कार कर कौशलक्षेम आदि पूछा। राजा ने भी पत्नी के साथ गुरु और गुरु पत्नी अरुंधति को अभिवादन कर संतान के न होने से मेरी वंश परंपरा यहीं से विच्छिन्न हो जाएगी और मेरे बाद पितरों को श्राद्ध पिंड तर्पण जल देने वाला कोई नहीं रह जाएगा, यह कहकर अपना दुख प्रकट किया। तब ऋषि ने कुछ क्षण ध्यान कर उनका पुत्र न होने का कारण जान लिया और वे कहने लगे कि हे राजन, पहले इंद्रलोक से जब आप अपने भूलोक में लौट रहे थे उस समय महारानी सुदक्षिणा ऋतुमती थी। धर्मलोक के भय से उनकी याद करते हुए आपने मार्ग में स्थित कामधेनु की प्रदक्षिणा नहीं की, उनको नहीं देखा, उनकी शुश्रूषा नहीं की, उन्हें अभिवादन नहीं किया। तब उन्होंने अपने अनादर के कारण आपको शाप दिया। हे राजन, आप जो मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरी संतति नंदिनी की सेवा किए बिना आपको पुत्र प्राप्त नहीं होगा। उनका यह शाप वाक्य दिग्गजों से युक्त आकाश गंगा के प्रवाह के शब्द के कारण न आपने सुना और न आपके सारथी ने ही सुना। इस समय वह कामधेनु दीर्घ काल तक यज्ञ करने वाले वरुण हवि के लिए पाताल में है, इसलिए उन्हीं की पुत्री नंदिनी की आप पत्नी के साथ सेवा करें, वह आपकी इच्छा को पूर्ण करेगी। उसी समय नंदिनी वन से आ गई। इसके पश्चात ऋषि ने तपस्या की सिद्धि होने पर भी राजा के व्रत नियम की अपेक्षा से वन में स्थित कंद मूल फल आदि भक्ष्य पदार्थ देकर उन्हें कुश आदि शयन सामग्री से युक्त पर्णशाला में रहने के लिए आज्ञा दी। महाराजा दिलीप ने महारानी सुदक्षिणा के साथ उस पर्णशाला में निवास और शयन कर रात व्यतीत की। ये पहला जो सर्ग है, प्रथम जो सर्ग है, उसका ये कथानक है। और जो पहला सर्ग है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार से हैं कि महाकवि कालिदास की जो शैली है वह प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति से युक्त है। छोटे छोटे सरल और सहज शब्दों के द्वारा उन्होंने काव्य में जो रस आदि हैं वो इस तरह से प्रदर्शित किए हैं या इस तरह से उनका वर्णन किया है कि जो पाठक हैं वो सहज ही रघुवंशम काव्य की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उनकी शब्दावली में लालित्य है, संगीतात्मकता है, चित्रोपमा है। जो एक कवि में विनम्रता होनी चाहिए वह भी महाकवि कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में लक्षित होती है और उनके एक एक वाक्य सूक्ति बन गए हैं। जैसा कि आपके यहाँ प्रदर्शित है, क्वः सूर्य प्रभो वंश क्व चल्प विषयामति, कि सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं का चरित्र कहाँ और मेरे जैसे अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति कवि कहाँ। लेकिन फिर भी मैंने उन राजाओं के वंश के विषय में कुछ व्याख्यान करने का, कुछ लिखने का संकल्प किया है। तो यह मेरे
पूर्व में उत्पन्न होने वाले जो कवि हैं उन्होंने जो मार्ग बनाया है उसी को आधार बना करके मैं उनके चरित्र का वर्णन कर रहा हूं। तो ये अत्यधिक विनम्रता को प्रदर्शित करता है। आप प्रथम सर्ग में वैदर्भी शैली चरमोत्कर्ष पर है। प्रथम सर्ग में उपमा की अद्भुत जो छटा है वो देखते ही बनती है। इसमें प्रकृति का, संस्कृति का जितना सुंदर चित्रण, नैसर्गिक चित्रण किया गया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। प्रथम सर्ग की कुछ संक्षेप में विशेषताएं आपको बतलाते हैं। वो इस प्रकार से हैं कि प्रथम सर्ग रघुवंश वर्णन की भूमिका के रूप में भारतीय संस्कृति के मूल्यों को प्रतिस्थापित करते हैं। उपमा का वैविध्यपूर्ण प्रयोग करके बिंबों को स्थापित किया गया है। वैदर्भी रीति व प्रसाद गुण का इसमें वैभव देखने को मिलेगा। आलंकारिक वर्णनों को काव्य के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया गया है। भारतीय वर्ण व्यवस्था को भी मूल्य के रूप में प्रस्तुत किया है। भारतीय संस्कृति के मूल्य के रूप में जो सेवा का चित्रित कर भारतीय परंपरा की महिमा प्रदान की गई है। गुरु सेवा, गुरु भक्ति को भी जीवन मूल्य के रूप में चित्रित किया गया है। इस प्रथम सर्ग में यह हमें देखने को मिलेगा। राजा और प्रजा के संबंधों को अनेक आयामों में बड़ी बारीकी से चित्रित किया गया है। पुत्र का तात्पर्य एवं पुत्र की महत्ता को भी रेखांकित किया गया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष को चित्रित करते समय धर्म की व्यापकता को रेखांकित किया गया है। चरित्र चित्रण में कवि ने स्वाभाविक पक्ष को स्वीकारा है, चमत्कार या कृत्रिमता को नहीं। सर्ग की प्रत्येक पंक्ति काव्य का निदर्शन है जो अपनी रसमयता और अभिव्यंजनात्मकता से संवेदित करने में सक्षम है। अब आगे इस प्रथम सर्ग का जो प्रथम श्लोक है, जो मंगलाचरण आदि हैं, वहाँ से इस ग्रंथ को, इस सर्ग को प्रारंभ करेंगे। वो अगले व्याख्यान में आपको बतलाएंगे। धन्यवाद।